माँ बाप ऐसे हों तो कभी किसी बेटी को तलाक नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं बड़ी सबक आमोज है। सुनने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। नबीला नामी लड़की जो कि अपने घर दाखिल होती है, सहन में दाखिल होते ही क्या देखती है, उसकी सास और ससुर जो है ना वो चारपाई पे बैठे हैं और एक दूसरे को खीर खिला रहे हैं। अब खीर खिलाते वक्त नबीला ने देखा तो आग बगोला हो गई और उनसे गुस्से में बोलने लगी कि आप लोग अजीब हैं, आपको किसने कहा कि किचन में चले जाएं? मैंने आपको मना किया कि मेरी इजाजत के बगैर किचन में नहीं जाना। और आगे बढ़ते हुए उनको बातें सुना रही है और उनके हाथ से वो जो कटोरी थी खीर वाली वो उठा के फेंक दी। अब उसका ससुर कहता है, बेटा क्या हो गया, आज हमारी शादी की सालगिरह थी तो हमने सोचा कि थोड़ी सी खीर बना के खा लेते हैं, मैं आपको दूध और ला देता हूं, तो आप दूध से जो करना चाहें कर लीजिएगा। अब नबीला गुस्से में बुड़बुड़ाती हुई कमरे में चली जाती है और इधर नबीला का जो बाप था वो नबीला से मिलने के लिए उनके घर आया था। जैसे ही नबीला दाखिल हुई थी पीछे से वो भी दरवाजे के पास पहुंच गया और जब उसने ये बातें सुनी तो वो वहीं रुक गया, अंदर दाखिल नहीं हुआ। और वो वहां पर रो रहा है बाप उसका, और उसके जो सास ससुर हैं वो घर के अंदर रो रहे हैं। नबीला कमरे में चली गई। कमरे से थोड़ी ही देर में चंद सेकंड के बाद दोबारा बुड़बुड़ाती हुई उठी और आके अपनी सास को कहती, उठो बूढ़ी, ये सारा सीन साफ करो, तुम लोगों ने गंद मचाया होता है, बड़े तुम्हें चार चढ़े हुए हैं सालगिरह के, हंसों की जोड़ी बनी हुई है, अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो काम करो। और इधर ससुर और सास जो है ना उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सास कहती है, बेटा जितना घर ये तेरा है उतना मेरा भी तो है ना, मेरे बेटे का है। इधर ये सास और ससुर रो रहे हैं, उधर लड़की का बाप दरवाजे के बाहर खड़ा रो रहा है। और वहीं से वो वापस चला जाता है घर। घर जाता है, परेशानी है, गुस्से में है। उसकी बेगम कहती है, क्या हो गया, आप इतनी जल्दी वापस आ गए, नबीला कैसी है? कहता नबीला का नाम नहीं लेना दोबारा, मर गई वो हमारे लिए, पता नहीं हमने कौन सी कमी छोड़ी उसकी तरबियत में जो वो ऐसी बन गई है। अब उसकी माँ परेशान है नबीला की कि क्या हो गया, क्या गलती कर दी बेटी ने। वो पूछती है तो वो सारी स्टोरी सुनाता है। वो कहती, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे उसे, इस तरह से तो और काम खराब हो जाएगा, हम एक प्लान बनाते हैं। वो उनको कहती है कि आप वापस जाओ, नबीला को लेके आओ। वो वापस जाता है, दरवाजा खटखटाता है, नबीला से कहता है, बेटा कैसे हैं? उसके सास ससुर वहीं बैठे होते हैं, उनके साथ जाके मिलता है, सलाम दुआ होती है, उनसे बातें करता है। उनसे कहता है कि मैं नबीला को लेने आया हूं, तो आप इजाजत दें तो मैं उसे ले जाऊं, चंद दिन रह लेगी हमारे साथ। वो कहते ठीक है ले जाएं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। पीछे से नबीला निकल दिया है, पापा आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछें जिसने जाना है कि मैं तैयार हूं या नहीं। मैं तैयार हूं, चलो चलें। अब नबीला अपने बाप के साथ चलती है। सास ससुर को ना खुदा हाफिज ना कुछ, उनसे बस गुस्से में उनको देखती है और निकल जाती है। घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते ही माँ से गले मिलती है। गले मिलने के बाद बातें हो रही तो उसे अचानक ख्याल आता है कि दादी किधर है, क्योंकि दादी से उसे बड़ा प्यार था। अब माँ से पूछती है, दादी किधर है? माँ कहती है कि दादी कहीं मर खप रही होगी उधर घर के अंदर ही। इस उम्र में लोग कब्रिस्तान में चले जाते हैं, ये हमारे गले पड़ी हुई है, पता नहीं कौन सी मुसीबत है, कब जान छूटेगी इससे। वो सारी बातें जो उसने उधर अपने सास ससुर को दोहराई थी वो इधर उसकी माँ उसकी दादी के लिए दोहरा रही है। और उसका बाप पास खड़ा हुआ देख रहा है। जैसे ही वो नबीला जाती है दादी को ढूंढती है तो दादी जो है वो वॉशरूम बाथरूम के पास बैठी हुई है चारपाई पे। दादू आप इधर क्यों बैठी हैं? कहती तुम्हारी माँ ने मेरे नाक में दम किया हुआ है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे जीने नहीं दे रही, मुझे कहती है मर जाओ, दफा हो जाओ इधर से। वो उठती है परेशानी के आलम में, अपनी माँ से आके पूछती है। माँ फिर उसी तरह से जली कटी बातें सुनाती है और वो अपने बाप की तरफ रुख करती है। बाबा आपके सामने आपकी माँ को मेरी माँ कुछ कह रही है, आप बोलते क्यों नहीं है? बाप गुस्से से भरा हुआ था और उसने थप्पड़ निकाला, दे मारा नबीला के मुंह के ऊपर। नबीला वो जाके गिरी। अब जैसे ही वो गिरी है तो उठी है, उठ के हैरानगी से बाप की तरफ देख रही है, बाबा आपने तो मुझे कभी बचपन में भी नहीं मारा, आज क्या हो गया? बाप कहता है कि काश हमने तुम्हें बचपन में मारा होता तो आज हमें दुख ना होता, हमने कौन सी तुम्हारी तरबियत में कमी छोड़ी थी जो तुम इस तरह से कर रही हो। कहती क्या हुआ? कहता मैं तुम्हारे घर गया था जब तुम अपनी सास और ससुर से लड़ाई कर रही थी, सिर्फ इस बिना पे कि उन्होंने खीर क्यों बना ली है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जैसे हम तुम्हारे माँ बाप हैं वो भी तुम्हारे माँ बाप हैं। नबीला को फौरन अपनी बात का एहसास होता है और बड़ी परेशान होती है और फौरी तौर पे अपने बाप को कहती है, बाबा आप मुझे ना घर छोड़ आए। बाप उसको बिठाता है, मोटरसाइकिल पे वापस ले जाता है, घर छोड़ के आता है।
अब बाप बाहर ही खड़ा है, नबीला अंदर जाती है और अपनी सास ससुर के पास पहुंचती, वो डर जाते एक दफा से कि अब कोई मुसीबत आई। जैसे ही वो डरते हैं फौरन वो अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ते हैं। बेटी उनके हाथ पकड़ती है और उनके पाँव को पकड़ती है, पाँव पकड़कर कहती है, बाबा आप हाथ नहीं जोड़े, मैंने हाथ जोड़ने आपके सामने, मैं आपकी गुनाहगार हूं, मैंने आपको बहुत तंग किया। अब वो परेशान है कि जो हाथ ये हमारी हड्डियां तोड़ने के लिए उठाती थी, आज वही हाथ जोड़ के हमारे सामने खड़ी है, हमारे पाँव पकड़ रही है। वो फौरन उसको उठाते हैं, उठा के गले से लगाते हैं, कहते हैं बेटा तू हमारी बेटी है, हमारे पाँव नहीं पकड़, तेरी जगह हमारे सीने के ऊपर है, हमारे पैरों में नहीं है। पीछे से लड़की का बाप आता है, वो भी आके उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता है, कहता आप हमें माफ कर दें, हमारी तरबियत में शायद कोई कमी रह गई थी जो इसने ये आपके साथ सारा सलूक किया। मैं आया था यहाँ पर जब ये आपसे लड़ रही थी तो मैं वापस चला गया था गुस्से में। मेरी बेगम ने मुझे समझाया कि हमारी बेटी, अगर उसको हमने नहीं समझाया तो ये काम खराब हो जाएगा। तो आज मेरी बेटी आपके सामने हाजिर है, जो चाहे इसे सजा दें, ये आपके सामने उफ नहीं करेगी, नहीं तो मैं इसे काट के रख दूंगा। वो सारे बड़े खुश होते हैं, बेटी को, बहू को गले लगाते हैं, बाप भी बेटी को गले लगाता है, अपने समधी जो है उनके गले मिलता है और एक अच्छा मैसेज अवाम के लिए छोड़ते हैं कि माँ बाप ही होते हैं, वो आपके हों, मेरे हों, किसी के भी हों, उनकी अहमियत करें। बुजुर्ग जो है ना, वो घर में जब होते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो चारपाई पे बैठे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जब बुजुर्ग घर में होते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको घर की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि घर पे माँ बाप हैं, आप कदर नहीं करते। उनकी छोटी छोटी खुशियां जो है उनको पूरा कर दिया करें। वो दिल रखते हैं। इंसान जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा होता है वो बचपन में जा रहा होता है, तो उस वक्त उनकी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं। तो खुदारा अपने वालिदैन के साथ इस तरह का सलूक कभी ना करें। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।